नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और आप सभी का शब्दावली दर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरा देश भारत और भारत के साथ नेपाल भी, आप समझेंगे कि मैंने नेपाल क्यों कहा। ये एक राज की बात है जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पूरा देश भारतवर्ष हिंदी दिवस मना रहा है और हिंदी दिवस के साथ भारत में हिंदी सप्ताह भी मनता है और हिंदी सप्ताह के साथ हिंदी पखवाड़ा भी, यानी 15 दिन तक लगातार हिंदी के ऊपर कार्यक्रम चलते हैं। वैसे तो हमारे देश को पूरे वर्ष ही हिंदी में काम करना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ शासन प्रशासन की मजबूरियां होती हैं, इसीलिए हम 14 सितंबर ये हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। और आज हम इस दिन को अपने शब्दावली दर्पण न्यूज स्टूडियो, जो कि नोएडा यानी देश के हाईटेक शहर नोएडा में यह स्टूडियो स्थित है, और मैं इसका एडिटर इन चीफ आप सभी का फिर से हृदय तल से स्वागत करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। तो हिंदी दिवस के इस शुभ और पावन अवसर पर हमारे साथ आज कुछ साहित्यकार, ऐसे साहित्यकार होंगे जो नेपाल, मैंने बोला आता हूं अपनी बात पर, यानी नेपाल नरेश के यहां से कुछ साहित्यकार विशेष इस स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं आप सभी एक बार उनका हार्दिक स्वागत करें तालियों के साथ। इन विशेष साहित्यकारों में जो दो नाम हैं, उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकालकर अपने देश को छोड़कर आज भारत आए हैं हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए, और उन्हें हमारा देश सम्मान कर रहा है। और हमारा स्टूडियो भी, यानी उसकी तरफ से, स्टूडियो की तरफ से, चैनल की तरफ से हमारी टीम भी उन्हें सम्मानित कर रही है, सम्मानित कर चुकी है और आगे भी उनका सम्मान होता रहेगा। लेकिन अब उनको काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। पहले उनका छोटा सा एक परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में दूंगा। आप हैं सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम न्योपाने। जी हां, अब देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। न्योपाने परिश्रमी इनका उपनाम है, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर घनश्याम न्योपाने परिश्रमी जी। एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय में, काठमांडू नेपाल में, और बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुलपति के आप लुम्बिनी प्रदेश, जो नेपाल में स्थित है। देखिए इतना परिचय काफी है, बाकी उनकी कविताएं स्वयं वो सुनाकर अपना परिचय बताएंगे। दूसरे हैं मेरे पास डॉक्टर देवी पंथी जी, ये भी नेपाल से हैं। डॉक्टर देवी पंथी जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप भी, और त्रिभुवन विश्वविद्यालय से, काठमांडू नेपाल से। और आप साथ में अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चारू साहित्य प्रतिष्ठान के, नेपाल। दोनों ही विशेष प्रतिभा हैं और आज विशेष दिन पर हमारे साथ हैं, यह हमारा भी सौभाग्य है। तो मैं बुलाता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है 8 के ठाठ, और 8 के ठाठ का मतलब है कि हम 8 रचनाकार आज यहां पर उपस्थित हैं जो अपना काव्य पाठ करेंगे। 8 के ठाठ करेंगे अपना काव्य पाठ। तो बाकी के हमारे इस भारत देश से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के इसको कह सकते हैं मेजबान, भारत के साहित्यकार, रचनाकार। पहले नंबर पर है श्री किशोर श्रीवास्तव जी, ग्रेटर नोएडा से, और देश के हास्य व्यंग्यकार हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, लघु कथा, पटकथा, लेखक, निर्देशक, क्या क्या कहूं तो भी कम है। पूर्व राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार भी हैं, यानी अगर मैं उनसे कहूं, उनके लिए एक छोटा सा परिचय दूं, तो वो 67 साल के युवा कवि हैं। 67 साल के युवा कवि। अब आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने युवा कवि सही कहा कि गलत कहा। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने ताली बजाई उनके सम्मान में। दूसरा श्री जेपी, यानी जयप्रकाश, जेपी रावत जी, जयप्रकाश रावत जी, मथुरा ब्रजभूमि से हैं, विशुद्ध साहित्यकार हैं, हिंदी शब्दावली के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, शब्दकोश के भंडार हैं, सभी विधाओं के गीतकार हैं। यह भी कह सकता हूं सभी विधाओं पर पकड़ है, बहुत अच्छे गीतकार हैं। अब आता हूं अगले नाम पर, ऋषि कुमार शर्मा, च्यवन, च्यवन प्रास वाला च्यवन। 19 साल के हैं, 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 19 साल के हैं
ऋषि कुमार शर्मा च्यवन जी, आप बरेली से हैं, बरेली उत्तर प्रदेश। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बिल्कुल वही बरेली। मूल रूप से आप ओज और भक्ति दोनों का मिश्रण है आपके अंदर। ऋषि कुमार शर्मा च्यवन जी, आप मूल रूप से ओज और भक्ति दोनों का मिश्रण है आपकी कविताओं में। वैसे सभी विधाओं पर लेखन करते हैं, यानी सभी विधाओं के ज्ञाता हैं। अब ऋषि जी के पास बात मैं आता हूं डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी। डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी, आप बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर, जो शहर बुलंद हो, बुलंदशहर। साहित्यकार हैं आप, बहुत अच्छे। गद्य पद्य दोनों का लेखन करते हैं, खाली कवि नहीं है इसलिए मैंने साहित्यकार कहा। मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने आपको थीसिस, और मैं हिंदी में कहूंगा तो शोध कहूंगा क्योंकि हिंदी दिवस है, शोध का महत्वपूर्ण कार्य इनको सौंपा है और बहुत ही अच्छा मानदेय भी इनको मिल रहा है। मानदेय के विषय में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ईडी का छापा पड़ सकता है। चलिए, बहुत अच्छे मानदेय के साथ आप एक भारत सरकार के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हरेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियां हरेंद्र जी के लिए। सतीश दीक्षित जी अगले कवि हैं। सतीश दीक्षित जी, आप अलीगढ़ से हैं। जी हां, बरेली का झुमका है तो अलीगढ़ का ताला। सतीश दीक्षित जी अलीगढ़ से हैं। ओजस्वी युवा कवि, जनता की पीड़ा का लेखन उनकी कविताओं में देखने को अक्सर मिलता है, और जनता या कोई सत्ता अगर कोई खिलवाड़ करे तो उस पर वो हास्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं, कटाक्ष भी बहुत अच्छा करते हैं। हास्य, वीर, भक्ति, श्रृंगार, और मैं तो कहता हूं कई बार अंगार भी लिखते हैं। पेशे से हैं अभियंता, लेकिन करते हैं कविता। जोरदार स्वागत। अगले, अब ये 7 लोग हुए हैं, 8वां मैं आपके साथ। सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया, मैं भी कवि हूं, लिख लेता हूं, मां शारदे की कृपा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं 8 के ठाठ यहां पर पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में 8 के ठाठ के साथ एक खास विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, जिसको नेपाल सरकार ने सम्मानित भी किया है। वह व्यक्ति, वह कवि भारत से हैं और हमारे बीच में आज मौजूद है। बदायूं से हैं, बदायूं उत्तर प्रदेश, बरेली के पास बदायूं है, जोड़ा है, सीमा जुड़ी है। तो मैं, अब आप कहेंगे कि उनका नाम क्या है, बताता हूं। PS यादव। अजनबी, अजनबी उनका उपनाम है, और हमारे कार्यक्रम में वो अजनबी रुस्तम की तरह है। इस तरह से छुपा रुस्तम, एक कार्यक्रम आपने देखा होगा, छुपा रुस्तम। मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैं अपने कार्यक्रम में बात करता हूं एक अजनबी, जो लोगों के लिए अजनबी है या हिंदुस्तान के लिए अजनबी है, लेकिन बहुत नेपाल सरकार सम्मानित कर चुकी है, मतलब स्वांत सुखाय के लिए लिखते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अजनबी रुस्तम है, क्योंकि वो 8 से अलग है, तो हमारे साथ 8 से अलग है, उनका हमने अजनबी रुस्तम नाम रखा है। और सबसे बड़ी बात है, उनका नाम उपनाम भी PS यादव अजनबी है। चलिए, बधाई से आप, बहुत बहुत स्वागत। और हमारा मकसद हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को खोजकर हम लाते रहते हैं। यह कार्य हमने विगत 25 वर्षों से लगातार साहित्य वेलफेयर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, एक पंजीकृत संस्था जिसका मैं नेशनल चेयरमैन भी हूं आपके आशीर्वाद से, और राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच, इन दोनों का काम अच्छी प्रतिभाओं को खोजकर, नामांकनों को लाकर मंच देना होता है। वो इसलिए क्योंकि हम काफ़ी लोगों की तरह प्रपंच नहीं करते, हम सुदृढ़ मंच की कल्पना करते हैं, सुदृढ़ और सशक्त मंच के पक्षधर हैं। आइए, फिर से मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस हिंदी दिवस पर एक बहुत अच्छी महफिल, बहुत अच्छे
सशक्त हस्ताक्षर हिंदी के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं एक एक करके उनको काव्य पाठ के लिए बुलाता हूं। परिचय मैं उन सबका दे चुका हूं, अब उनकी कविताएं ही उनका परिचय होंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं सम्मान में कि हम कहते हैं मेहमान, तो वैसे तो नेपाल अपना है लेकिन मेहमान फिर भी कहा जाएगा, तो मेहमानों में से मैं समझता हूं कि बुलाऊं। तो सबसे पहले जो मैंने जिनका परिचय दिया था, बिना किसी औपचारिकता के मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर घनश्याम न्योपाने परिश्रमी जी को। आप सबका नमन करता हूं। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूं। ये गज़ल इस के शेर इस तरह से पेश कर रहा हूं। मुश्किल है जीवन चलाना, मुश्किल है, मुश्किल है जीवन चलाना, मुश्किल है एक मुद्दत वादा निभाना, मुश्किल है, मुश्किल है जीवन चलाना, मुश्किल है। शुक्रिया शुक्रिया। गलती की मैंने जगह दे दी दिल में, गलती की मैंने जगह दे दी दिल में, अब उसको दिल से हटाना मुश्किल है, अब उसको दिल से हटाना मुश्किल है, मुश्किल है जीवन चलाना, मुश्किल है। तेरे दिल में घर बनाया है मैंने, तेरे दिल में घर बनाया है मैंने, जो दीवानों को बनाना मुश्किल है, जो दीवानों को बनाना मुश्किल है, एक मुद्दत वादा निभाना मुश्किल है। दर्दों को तो मैं दबाता रहता हूँ, दर्दों को तो मैं दबाता रहता हूँ, आँखों के आंसू छुपाना मुश्किल है, आँखों के आंसू छुपाना मुश्किल है, मुश्किल है जीवन चलाना मुश्किल है। अंतिम शेर में हूँ, आखिरी शेर में हूँ। रोता हूँ जब भी अकेला रहता हूँ, रोता हूँ जब भी अकेला रहता हूँ, तेरे आगे खूब बहाना मुश्किल है, तेरे आगे खूब बहाना मुश्किल है जीवन चलाना मुश्किल है। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ शेर मैं प्रस्तुत करता हूँ। मूक था वो मुखर बन गया, मूक था वो मुखर बन गया, बोलते ही जबर बन गया, मूक था वो मुखर बन गया, मूक था वो मुखर बन गया, बोलते ही जबर बन गया। मेरी किस्मत बिगड़ जाएगी, मेरी किस्मत बिगड़ जाएगी, तू मुकद्दर अगर बन गया, तू मुकद्दर अगर बन गया, बोलते ही जबर बन गया। हम फजा में नया रंग अलग, हर फजा में नया रंग अलग, तू जिधर है उधर बन गया, तू जिधर है उधर बन गया, बोलते ही जबर बन गया। क्यों हुआ पूछना मत उसे, क्यों हुआ पूछना मत उसे, था वो मालिक नफर बन गया, था वो मालिक नफर बन गया, नफर नौकर ऐसा, बोलते ही जबर बन गया। जानकारी हुई गैरों को, जानकारी हुई गैरों को, जानकारी हुई गैरों को, मैं मगर बेखबर बन गया, मैं मगर बेखबर बन गया, मूक था वो मुखर बन गया। अब लास्ट में है मैं। सीखते वक्त का नक्श है, सीखते वक्त का नक्श है, खूबसूरत हुनर बन गया, खूबसूरत हुनर बन गया, मूक था वो मुखर बन गया, बोलते ही जबर बन गया। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे डॉक्टर घनश्याम न्योपाने परिश्रमी जी। बहुत थोड़े से समय में बहुत कुछ कह गए, गागर में सागर उन्होंने भर दिया। उनके इस सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। मैं अगले रचनाकार की तरफ बढ़ता हूं और उन्हीं के साथी जो उन्हीं के साथ आए हैं और न जाने कितने मंच एक साथ साझा करते हैं और कार्यक्रमों का आयोजन भी करते रहते हैं, ऐसे महानुभाव हैं डॉक्टर देवी पंथी जी। मैं चाहूंगा
डॉक्टर देवीपंथी जी आए और अपने काव्य से हम सबको सरोकार करें। धन्यवाद। हिंदी दिवस के संदर्भ में हम नेपाल से भारत की राजधानी दिल्ली में आए हैं और हम नेपाल सरकार से जोरदार मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में तुरंत मान्यता दी जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, अच्छा गाजा है। अभी विदेशियों को ये पता नहीं चला है कि भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। पता चलने से पहले ही, आज रात 12 बजे से पहले ही घोषणा कर दें तो भारत की इज्जत बच जाएगी, भारत की सरकार की इज्जत बच जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा। तो मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक चारू प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चारू गज़ल का ही दूसरा रूप है जो बहर में नहीं है। अच्छा, उसको मैं अभी चारू के रूप में हम लोग आंदोलन के रूप में लाए हैं। तो भारत से भी कई लोग अभी चारू लिख रहे हैं। तो मेरा चारू इस प्रकार आगे बढ़ता है। धीरे से लिखोगे तो मैं पढ़ सकूंगी, धीरे से लिखोगे तो मैं पढ़ सकूंगी, कलम तोड़ दोगे तो मैं क्या लिखूंगी। धीरे से लिखोगे तो मैं पढ़ सकूंगी, कलम तोड़ दोगे तो मैं क्या लिखूंगी। पीकर पीकर जाम तुम्हें भुलाने की कोशिश, पीकर जाम तुम्हें भुलाने की कोशिश, पूरा होते ही मैं पीना छोड़ दूंगी, पूरा होते ही मैं पीना छोड़ दूंगी, कलम तोड़ दोगे तो मैं क्या लिखूंगी। तू मेरी चूड़ी लेके खुद को सजा लो, तू मेरी चूड़ी लेके खुद को सजा ले, मैं बालम के जैसा मोहब्बत करूंगी, मैं बालम के जैसा मोहब्बत करूंगी। धीरे से लिखोगे तो मैं पढ़ सकूंगी, कलम तोड़ दोगे तो मैं क्या लिखूंगी। गंगा है मेरा नाम, गंगा है मेरा नाम, चुपचाप हूँ मैं, गंगा है मेरा नाम, चुपचाप हूँ मैं अपना ही जल पी के सालों जी लूँगी, मैं अपना ही जल पी के सालों जी लूँगी, मैं बालम के जैसा मोहब्बत करूँगी। मैं बादल सी बनकर, मैं बादल सी बनकर बरसती रहूं क्या, मैं बादल सी बनकर बरसती रहूं क्या, मैं सूरज के जैसा चमकती रहूंगी। धीरे से लिखोगे तो मैं पढ़ सकूंगी, कलम तोड़ दोगे तो मैं क्या लिखूंगी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर देवीपंथी जी, एसोसिएट प्रोफेसर त्रिभुवन विश्वविद्यालय से, चारू साहित्य प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाते हैं अपने मेजबान कवियों को, जिसमें जैसे मैंने परिचय दिया था मैं उसी तरह से बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आए देश के बहुत बड़े हास्य व्यंग्यकार, बहुत ही उम्दा सशक्त हस्ताक्षर श्री किशोर श्रीवास्तव जी। किशोर श्रीवास्तव जी बहुत। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेपाल से मेरा, जब मैं बहुत छोटा था यानी कि 7-8 साल का, तब से मेरा संबंध रहा है और वहाँ के बहुत से कार्यक्रमों में मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भाग लेता रहा हूँ। और वहाँ मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ ननिहाल सा प्यार मिलता है। तो उन नेपाल से आए हमारे भाइयों के स्वागत के लिए मैं चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा। तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, रहो तुम साथ हजारों साल, रहो तुम साथ हजारों साल। सुर से बेसुर होए कभी ना, सुर से बेसुर होए कभी ना, बना रहे सुर ताल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल।
न्योपाने पंथी जी आए, न्योपाने पंथी जी आए, दिल ये अपना खिल खिल जाए। करते हम अभिनंदन उनका, बाह आज अपना फैलाए। नजर लगे ना दुनिया की, हाल न हो बेहाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल। मित्र कहे या भाई जमाना, बना रहे यह ताना बाना। मित्र कहे या भाई जमाना, बना रहे यह ताना बाना। बुरी बलाएं दूर रहे सब, बुरी बलाएं दूर रहे सब, गाए मिलन के हम सब गाना, गाए मिलन के हम सब गाना। भाई भाई का अपना नाता, भाई भाई का अपना नाता, बना रहे हर हाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल। रहो तुम साथ हजारों साल। सुर से बेसुर होए कभी ना, सुर से बेसुर होए कभी ना, बना रहे सुरताल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल, तुम्हारा स्वागत है नेपाल। ये थे किशोर श्रीवास्तव जी। देखा किशोर जी के शब्दों में उनका वो एक अलग ही तरीका है और बड़े ही सलीके से, बड़े ही तरीके से उन्होंने इस स्वागत किया है। वाकई बधाई के इस खूबसूरत सी रचना के बाद मैं बढ़ता हूं आगे देश के उस विशुद्ध साहित्यकार की तरफ, मथुरा ब्रजभूमि से जेपी रावत जी, जयप्रकाश रावत जी। शब्दावली दर्पण न्यूज़ के माध्यम से आज हम लोग सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं और नेपाल से हमारे जो अतिथि लोग आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक सम्मान करता हूं। कली कली अब लगी महकने, डाल डाल पर फूल खिले, जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। अब बसंत छाया धरती पर, क्यों लहरें खामोश रहें। चंचल चपल अवस्था है ये, किसको हम मदहोश कहें। बहती नदियाँ रुक न सकेगी, ठहरा पानी चल न सके। जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत और नेपाल अलग हो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी। श्वेत शिखर में आग दबी है, धीरे धीरे पिघलेगा। सीने के अंदर का लावा, मगर कभी तो निकलेगा। लुप्त चेतना जाग उठी है, चाहे रहते होठ सिले। जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। मौसम की मादकता देखो, फैली चादर सतरंगी। मुरझाई बेलों के संग संग, घायल हिरनी है चंगी। झुका दूर धरती पर अंबर, पहाड़ों पे ऐसा लगता है। झुका दूर धरती पर अंबर, दूर हो शिकवे और गिले। जाग जाग ओ, जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। लहर, धन्यवाद जी। लहरों पर बहती कश्ती को सिर्फ हवा का साथ नहीं, हो जाते हैं दूर किनारे सपने चकनाचूर कभी। ले पतवार चला चल माझी, ये रिश्ते आगे जाने चाहिए। ले पतवार चला चल माझी, अब न बिरह की तान झिले। जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। इतिहास गवाह है इस चीज़ का
नैहर पीछे छूटा जाए, अब साजन घर जाना है। जीवन सारा सौंप दिया तो बाकी कौन बहाना है। मिले किनारे या मझधारे, कुछ तो बंधन है पिछले। जाग जाग ओ अब बनमाली, छलिया भंवरे आन मिले। अभी आपने जिनको सुना, जयप्रकाश रावत जी, मथुरा ब्रजभूमि से, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही मधुर गीत। अब बढ़ता हूं मैं नए कवि के साथ। वैसे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन लिस्ट के सूची के हिसाब से नए हैं। सूची हिंदी दिवस है सूची। डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी, बुलंदशहर से। शब्दावली दर्पण न्यूज मंच के से मैं सभी साथियों को नमन करता हूं और अपने भाई चंचल जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया और मैं यहाँ उपस्थित हुआ। 4 पंक्तियां मैं चंचल जी को समर्पित करता हूं अपनी तरफ से। हम तुम्हें भूल जाएं ये मुमकिन नहीं, हम तुम्हें भूल जाएं ये मुमकिन नहीं, हम तुम्हें याद ना आए ये मुमकिन नहीं। वाह 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 वाह। हम तुम्हें भूल जाएं ये मुमकिन नहीं, हम तुम्हें याद ना आए ये मुमकिन नहीं। यूं बरसों की है इबादत तेरी, यूं बरसों की है इबादत तेरी, अब पल में बदल जाएं ये मुमकिन नहीं, अब पल में बदल जाएं ये मुमकिन नहीं। इसी के साथ मैं एक गजल पढ़ता हूं, गौर फरमाना। शोख नजरें झुक के उठती हैं बार बार, शोख नजरें झुक के उठती हैं बार बार, बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार। शोख नजरें झुक के उठती हैं बार बार, बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार। वो दोशीजा है नफासत की अंगड़ाई, वो दोशीजा है नफासत की अंगड़ाई, जो झुक के जुम्बिश लेती, झुक झुक के जुम्बिश लेती है हर बार। शोक नजरें झुक के उठती है बार बार, बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार। झूमते गेसुओं ने, झूमते गेसुओं ने नूरे अब्र को ढक लिया। शब्दों पर गौर फरमाना। झूमते गेसुओं ने, झूमते गेसुओं ने नूरे अब्र को ढक लिया, चेहराए नूर से रोशनी का उठता है गुबार। बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार, शोक नजरें झुक के उठती है बार बार। है बिजलियां रूपोस यूं उसके नकाब में, है बिजलियां रूपोस यूं उसके नकाब में, ये चांद भी है अब तेरे हुस्न का तलबगार। बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार, शोक नजरें झुक के उठती है बार बार। है अब कहाँ वो तेरी, अब इसमें मैंने कुछ फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है अब कहाँ वो तेरी लग जिसे मस्ताना, है अब कहाँ वो तेरी लग जिसे मस्ताना, है अब कहाँ वो तेरी लग जिसे मस्ताना। अब ये तारे भी हैं तेरे खिदमतगार, बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार। शोक नजरें झुक के उठती हैं बार बार, बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार। अंत में वो तेरी अहदे जवानी, वो तेरी अहदे जवानी, फारसी का शब्द, वो तेरी अहदे जवानी निगाहे नाज, वो तेरी अहदे जवानी निगाहे नाज। ये बरहम, ये तेरे बरहम से ये मौसम भी है अब खुशगवार। बहकी बहकी जुल्फें चूमती हैं रुखसार, शोक नजरें झुक के उठती हैं बार बार। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी बुलंदशहर से, और हिंदी दिवस पर उन्होंने हिंदी के साथ साथ फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। ये भी उनकी एक अपनी लिखने की शैली है, कला है। अब आगे बढ़ते हैं ऋषि कुमार शर्मा च्यवन जी की तरफ। मैं ऋषि कुमार शर्मा च्यवन, बरेली से। भारत माँ के माथे पर ज्यूं चमके चम चम बिंदी,
भारत माँ के माथे पर ज्यों चमके चम चम बिंदी, सब भाषाओं में यूं दम के मेरी प्यारी हिंदी। बहुत मधुर है बहुत सरल, कानों में अमृत घोले, जब कोई भी भारतवासी प्यारी हिंदी बोले। क्या बात है। हो मद्रासी, सुनने लायक है नेपाल के हमारे मित्र, हो मद्रासी बंगाली या हो नेपाली, एक सूत्र में सबको बांधे मेरी प्यारी हिंदी। कोई भी भाषाओं कमतर नहीं किसी से होती, हर भाषा सोना चांदी है, हिंदी हीरा मोती। खुसरो तुलसी सूर ने इसको हम तक है पहुँचाया, रसखान बिहारी मीरा ने डूब भक्ति में गाया, दिनकर सुमन महादेवी ने आँखों का नीर बहाया, नीरज बच्चन दुष्यंत ने हम तक ये पहुँचाया, काका शैल सुरेंद्र कवि ने हमको खूब हंसाया, विश्वास चक्रधर देवेंद्र देव ने सूरज सा चमकाया, हिंदी की ही देन है हमने इतने हीरों को पाया। आज के दिन हम सब मिलकर हिंदी का गुणगान करें, आज हमारे जीवन में है ऐसा शुभ दिन आया, आज हमारे जीवन में है ऐसा शुभ दिन आया। ऋषि कुमार शर्मा च्यवन जी ने खास तौर से सामयिक काव्य पाठ। उस युवा कवि की तरफ बढ़ता हूं जो अलीगढ़ से हैं, सतीश दीक्षित जी। सभी को सादर प्रणाम। हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस पर 4 पंक्तियां। भाषाओं में भाषा सर्वश्रेष्ठ हमारी हिंदी भाषा है, भाषाओं में भाषा सर्वश्रेष्ठ हमारी हिंदी भाषा है, साक्षर से निरक्षर तक बोल सके वो हिंदी भाषा है, जिसमें सूर कबीर तुलसी बसते वो हिंदी भाषा है, जब नतमस्तक हुआ शिकागो वो हिंदी भाषा है। अरे वाह, और कलम तोड़ दी गागर में सागर। क्या बात। 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां सुने जी। नया प्रयोग है भैया। जिन्हें था दोस्त माना, जिन्हें था दोस्त माना वो अक्सर लुटेरे निकले, जिन्हें था दोस्त माना वो अक्सर लुटेरे निकले, शाम को निकलने वाले अक्सर सवेरे निकले, शाम को निकलने वाले अक्सर सवेरे निकले, जिन्हें हम समझते आए कि ये मोहब्बत पालते हैं, लेकिन देखा तो वो लोग सपेरे निकले, लेकिन देखा तो वो लोग सपेरे निकले। तो ये थी सतीश दीक्षित। तो ऐसे अभियंता जो लिखता हो कविता, उसको मैं प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं उस अजनबी रुस्तम की तरफ। बदायूं से हैं आप, PS यादव अजनबी। तो रचना सामने आ रही है, उसी को सुना देता हूँ। रोते क्यों हो, हंसना सीखो, जीवन पथ पर बढ़ना सीखो, लंबा सफ़र इस जिंदगी का, सफ़र में तुम रुकना ना सीखो, भटक गए तो राह न मिलेगी, पश्चाताप ही सिर्फ दशा बनेगी, खोजो तो सब इसी धरा पर, विष अमृत को परखना सीखो, ऊंचे ख्वाब सोच रखो छोटी, कैसे चढ़ोगे पर्वत की चोटी, न राह न दिशा तो कैसी मंजिल, आगे बढ़ने की बारीकी सीखो, चुनौतियों का करो मुकाबला, शांति रूप में बनाओ काफिला, लूटपाट अनाचार आज देश में, भ्रष्टाचार की जड़ों को खींचो, अंधकार से सब निकलो बाहर, मंथन करो राह देखे सागर, विद्या बल पर जागरूकता आए, हक के लिए आंखें न मीचो, जुल्म के
संहारक बन जाओ, निर्बल की एक ढाल बन जाओ, सृजन की एक बनो मिसाल, तुम गणना करो रेखा न खींचो। पेड़ हमारे जीवन के साथी, हर जगह लगाओ, आओ साथी, शुद्ध वायु और बादलों को लाएं, इन्हें नहीं काटो, पानी से सींचो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। तो प्यारे श्रोताओं, दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि कार्यक्रम चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर समापन की तरफ जा रहा है और समापन से पहले मैं अपना कवि धर्म निभाना चाहता हूं। हिंदी पर तो बहुत कुछ कहने को है मेरे पास, क्योंकि आगामी 22 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में ही, इसके परिप्रेक्ष्य में ही मैं एक सुंदर सा कार्यक्रम करने जा रहा हूं, हिंदी को लेकर ही। हिंदी पखवाड़ा पर हिंदी पर ही केंद्रित होगा, हिंदी साहित्य का कार्यक्रम होगा। उसमें ख़ास तौर से हिंदी पर चर्चा, आज के कवियों पर व्याख्यान, पुराने कवियों पर व्याख्यान, कुछ गुणी हमारे महानुभाव आएंगे उसमें, जो इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ विद्वानों को बुलाया है, वो बाद की बात है, लेकिन आपको सूचना देनी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि हिंदी पर तो बहुत कुछ कहने के लिए है। ये हमारी देश की भाषा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा संस्कार है। और अभी मैंने इसके बारे में कुछ कहा था तो अखबारों ने इसकी सूचना भी निकाली थी, मैं ज़्यादा विस्तृत उसमें नहीं जाना चाहता। हिंदी हमारी संस्कृति है और संस्कार है, और इसी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए मैं हर वर्ष कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। हर वर्ष हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक अच्छा सा कार्यक्रम कर बैठता हूँ। ये सब माँ शारदे की कृपा है। और अभी इस बार 2 कार्यक्रम हो गए। ये स्टूडियो का एक कार्यक्रम, क्योंकि हमारे नेपाल के इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे 2 साहित्यकार हमारे हिंदुस्तान में आए, तो इनके लिए लाजमी था इस कार्यक्रम को करना। लेकिन जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो बड़ा कार्यक्रम होगा, करीब 5 घंटों का कार्यक्रम होगा, क्योंकि उसमें हम हिंदी प्रतिभा सम्मान भी रख रहे हैं और ख़ास तौर से उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो अपनी कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त कर रहे हैं, 90%, 92%, 95% हिंदी में। तो ये सबसे बड़ी बात है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हिंदी को बचाना है। और हिंदी बचाओ, हिंदी पढ़ाओ, संस्कृति बचाओ। हिंदी पढ़ाओ, संस्कृति बचाओ, ये हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब सभी साहित्यकारों को साथ लेके मैं चलने वाला हूं, या आपके पीछे मैं चलने वाला हूं। कोई तो बागडोर संभाले, झंडा कोई संभाल ले, पीछे डंडा लेके सब निकल पड़ते हैं। वो वाला डंडा नहीं, अहिंसा वाला डंडा नहीं, अहिंसा वाला महात्मा गांधी जी का डंडा। हिंदी दिवस पर उन कुछ कवियों के लिए मैं कुछ देना चाहता हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, जो आज हास्य के नाम पर कहते कि हम इस समाज को कुछ दे रहे हैं। नहीं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं ऐसे हास्य कवियों को जो केवल मिमिक्री करते हैं, जो केवल बस हंसाना ही जानते हैं, चुटकुलेबाजी करते हैं, तुकबंदी करते हैं, हास्य के साथ व्यंग्यकार नहीं है। हर व्यक्ति किशोर श्रीवास्तव नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संपत सरल नहीं हो सकता, बाबा कानपुरी नहीं हो सकता, बहुत सारे हास्य गए। काका हाथ रसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काका हाथ रसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता हर इंसान। तो ये हास्य के कुछ हस्ताक्षर हैं और भी हैं, लेकिन हास्य के नाम पर जो फूहड़पन चल रहा है, जो पात्र भी इस तरह के ढूंढते हैं, वाला अपनी ससुराल, साली, साला, घरवाली, जिसके साथ 7 फेरे आपने लिए, सबको हंसी का पात्र बना दिया जाता है, केवल चुटकुले मात्र करके, केवल तालियों के लिए, चंद तालियों के लिए। भूल जाते हैं अपना कवि धर्म कि हम क्या कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी दिवस है, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, और मंचों के माध्यम से बोलता हूं, फेसबुक के माध्यम से भी बोलता हूं, आज फेस टू फेस आप सबसे इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। और इस कविता में बहुत कुछ छुपा है, समझदार के लिए इशारे काफी है। आता हूं अपनी बात पर कि देख रहा हूं जो मंचों पर, उसको ही मैं कह रहा हूं। गौर फरमाइएगा कि देख रहा हूं जो मंचों पर, उसको ही मैं कह रहा हूं। ठहाके लग रहे चुटकुलों पर, उसी दर्द को सह रहा हूं।
ठहाके, बहुत बहुत धन्यवाद, ठहाके लग रहे चुटकलों पर उसी दर्द को सह रहा हूं। बहुत चुटकलेबाज कवि जो तथाकथित कवि हैं कि बहुत चुटकलेबाज कवि जो फूहड़पन कर जाते हैं, करके मिमिक्री मंचों पर वो मनोरंजन कर जाते हैं। करके मिमिक्री मंचों पर वो मनोरंजन कर पाते हैं। और कुछ हास्य कवि जो पात्र हास्य के, जो स्वयं ही हास्य के पात्र हैं, कुछ हास्य कवि जो पात्र हास्य के हैं, होते खुद बेचारे, उन बेकारों नौटंकी पर ना समझ ही ताली बजाते हैं। ना समझ ही ताली बजाते हैं क्योंकि लोगों को मनोरंजन चाहिए, कविता नहीं चाहिए, तो कवि नहीं है वो। अब दिन सुनिएगा कि अपना दर्द छुपाकर मैं भी, अपना दर्द छुपाकर मैं भी इनके मध्य में रह रहा हूं। देख रहा हूं जो मंचों पर उसको ही मैं कह रहा हूं। देख रहा हूं, इनके बीच में रहना पड़ता है भाई, सबके बीच में हूं, मैं भी सामाजिक प्राणी हूं। तो अपना दर्द छुपाकर मैं भी इनके मध्य में रह रहा हूं और देख रहा हूं जो मंचों पर उसको ही मैं कह रहा हूं। आखिरी 4 पंक्तियां कि सास ससुर साली ससुराली, देखिएगा जो मैंने अभी कहा था, ये इनके टॉपिक होते हैं कि सास ससुर साली ससुराली इनके टॉपिक होते हैं। सास ससुर साली ससुराली इनके टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक पर बजती ताली इनके टॉनिक होते हैं। ये व्यंग है। हास्य पर में, हास्य कवियों पर कुछ हास्य का ही पुट रखा है मैंने, लेकिन इसमें व्यंग है। मैं इतना बड़ा कवि नहीं, मैं भी एक हिंदी का विद्यार्थी हूं, सीख रहा हूं आप लोगों से, लेकिन बात हकीकत कहता हूं, सत्य कहता हूं। सास ससुर साली ससुराली इनके टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक पर बजती ताली इनके टॉनिक होते हैं। पावन रिश्ता घरवाली को भी करते हैं, पावन रिश्ता घरवाली की भी करते ये बदनामी, और तुकबंदी करके रट लेते शब्द इनके मौखिक होते हैं। तुकबंदी करके रट लेते शब्द इनके मौखिक होते हैं। और आखिरी है कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मैं उसमें नहीं बह रहा हूं। उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मैं उसमें नहीं बह रहा हूं। देख रहा हूं जो मंचों पर उसको ही मैं कह रहा हूं। ठहाके लग रहे चुटकलों पर उसी दर्द को सह रहा हूं, उसी दर्द को सह रहा हूं। तो ये मेरी पीड़ा थी। ये हिंदी के प्रति लोगों का क्या रुख है, क्या सोच है, बहुत बड़ी बात हो जाए कहने में। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हिंदी के लिए संदेश दिया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने अपनी बात कही, मैंने भी अपनी बात कही, और आपने हम सबको सुना, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। और शब्दावली दर्पण न्यूज़ की तरफ से मैं आपका हृदय से साधुवाद करता हूं। इसलिए आप ये कार्यक्रम होते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। बस प्रिय दर्शकों, आप देखते रहिएगा शब्दावली दर्पण न्यूज़। नीर छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, नीर छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, पंडित साहित्य कुमार चंचल की जुबानी। विदा लेता हूं, नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी।